ऐसा है कि एक हमारी 120 बैच की एडमिशन होती है। नया बैच था, 120 का बैच। उसमें एक लास्ट स्टेप होता है हमारा, अपलोडिंग ऑफ डॉक्यूमेंट्स। उसमें हमने जब डॉक्यूमेंट अपलोड कर रहे थे बच्चों के, तो एक 119 के अपलोड हो गए, एक का अपलोड नहीं हुआ। और एक एक केस हमें संज्ञान में आया था जो शिमला में भी था, इसलिए हम थोड़े सतर्क हो गए। फिर हमने उसका सारे रिकॉर्ड्स क्रॉस वेरीफाई किए। उसने एक अपनी जो एडमिशन जिस हमें जो मिलती है पेशेंट के, जो बच्चों को अलाटमेंट होता है वो यूनिवर्सिटी से, एक हमारी मेडिकल यूनिवर्सिटी अमरूज से अलाटमेंट होती है। उसने जो सॉफ्टवेयर जो उसने वहाँ अप्लाई किया है, उससे वो कागज़ मंगवाया उसने। उसमें एक नंबर का कॉलम होता है जिसमें जितने नंबर लिए हैं बच्चे ने, उसमें उसने नंबर लिए थे 240। वो तो हमने बाद में कंफर्म किया। और उसने वहाँ एडिट करके 530, नॉर्मली वो नॉन एडिटेबल होता है, उसमें एडिट नहीं कर सकता बच्चा, बट उसने शायद कोई सॉफ्टवेयर यूज़ किया या क्या, किससे वो किया, उसने वहाँ से यूनिवर्सिटी से अलाटमेंट करवा ली अपनी सीट चंबा के लिए। अब उसके बाद हमारे पास यहाँ स्क्रूटनी कमेटी होती है। हम सारे ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स जैसे 12वीं का डोमिसाइल, कैटेगरी सर्टिफिकेट, ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट, वो सब चेक करते हैं, वो सब ठीक थे। उसके बाद जब हम जैसे मैंने बताया, अब जब हम अपलोड करने लगे, तो अपलोड में हमारा वो अपलोड ना हो, उस समय हमें कंफर्म हो गया कि फिर हमने उससे बच्ची को बुलाया। पहले तो उसने आनाकानी की और बड़े कंट्राडिक्टरी से जवाब दिए, वो हम समझ गए। फिर उसके बाद हमने जब उसको बोला कि जो तूने यूनिवर्सिटी में अप्लाई किया वो वाला दिखा दो। जो उसने यूनिवर्सिटी में अप्लाई किया था उसी में उसने 240 की जगह 530 नंबर लिखे हुए थे। तो उससे हमें पता लग गया। फिर हमने यूनिवर्सिटी में बात की, वाइस चांसलर सर से बात की, डीएमए सर को बता दिया, इन्फॉर्मेशन कर दी, और हमने उनसे डायरेक्शन मांगी यूनिवर्सिटी से। तो उन्होंने, यूनिवर्सिटी ने हमें ये क्लियर बोला कि आप उसका कैंसिल कर दो। परसों ही हमें हमारे पास ये मामला हमारे पास आया और हमने उसकी सीट कैंसिल कर दी। और परसों ही हमने हमको पुलिस को इन्फॉर्म कर दिया और अगली कार्रवाई के लिए उसको पूरे डॉक्यूमेंट्स के साथ पुलिस को हमने रात के करीब 12 बजे के करीब करीब रात, उसी दिन रात को, क्योंकि हमें इसमें थोड़ा लंबा प्रोसेस होता है, सारे नोटिंग लेनी होती है, लॉ अफसर वगैरह की मदद ली, और हमने सारा रात को ही जितने भी डॉक्यूमेंट्स एविडेंस जो हमारे पास डॉक्यूमेंट्री एविडेंस थे, उसके जो रोल नंबर्स थे जो उसने चेंज करके लगाए थे, जो उसने ओरिजिनल था, वो सारा उनको भेज दिया। और उसके खिलाफ हमने पुलिस में रात को ही मतलब कार्रवाई के लिए बोल दिया, परसों रात को ही। क्या मानते हैं सर, किस तरह ये गलत है? ये मुझे लगता है कि शायद बच्चों को ये लगता है कि ये बड़े से निकल जाएंगे एक कागज को एडिट करके, बट हमारे पास फुल स्कीम्स होती हैं, क्योंकि उनको ये जो लास्ट स्टेप होता है, ये जब अपलोड होगा, जब बिल्कुल ओरिजिनल, उसमें कोई एडिटेबल वाला नहीं होता। अब हमने जब क्योंकि उनको शायद ये पता नहीं था कि अपलोड होते हैं, और अपलोड होंगे तो निकल जाएंगे बिना जो हमारी इंडिया की साइट है, उस एनएमसी की साइट अपलोड नहीं होते अनलेस की बिल्कुल ओरिजिनल डॉक्यूमेंट, बिल्कुल वेरीफाइड डॉक्यूमेंट हो। तो कोई भी होगा वो अल्टीमेटली इस स्टेज नहीं बच पाएगा। तो मुझे लगता है उन्होंने शायद कोई एडिट किया, पीडीएफ को एडिट किया, कोई सॉफ्टवेयर यूज, बट ऐसा मामला मेरे में भी है, उन्होंने भी थोड़ा दूसरे तरीके से इन्होंने किया। तो मुझे लगता है कि ऐसा पॉसिबल है कि लास्ट स्टेज बिल्कुल फुल प्रूफ स्टेज होती है। तो शायद बच्चों को आइडिया नहीं है, वो सोचते हैं कि निकल जाएंगे, पर नहीं निकलेंगे। उसकी लिख दिया है, वो किसी और जो